राधा स्वामी बाबा जी की प्यारी संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। आज हम एक ऐसी अद्भुत साखी सुनाने जा रहे हैं जो आपके मन में गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा को और गहरा कर देगी। यह साखी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो सिद्ध करता है कि गुरु की दृष्टि हर समय अपने भक्तों पर होती है, चाहे वे कहीं भी हों। तो संगत जी, इस साखी को अंत तक ध्यान से सुने और अनुभव करें कि गुरु का प्रेम और कृपा कैसे हर पल हमारे साथ रहती है। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी दिव्य साखियां आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, गुरु कभी भी अपने प्यारे भक्तों से दूर नहीं होते। उनकी दृष्टि हर समय अपने शिष्यों पर बनी रहती है। चाहे हम कहीं भी हों, चाहे कितनी भी भीड़ क्यों न हो, गुरु की नज़र हमेशा हम पर रहती है। यह वचन बड़े महाराज जी ने एक सत्संग के दौरान कहे थे। उनकी वाणी में एक दिव्यता थी, एक रहस्य था। संगत प्रेम और श्रद्धा से भरकर उनकी हर बात को सुन रही थी, लेकिन कुछ मनों में यह प्रश्न भी था, क्या सच में गुरु हमें हर समय देख सकते हैं? महाराज जी की यह वाणी कोई साधारण उपदेश नहीं थी, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई थी। और संगत जी, यह साखी इसी सत्य को उजागर करने वाली है, जब बड़े महाराज जी ने स्वयं इस तथ्य को सिद्ध किया कि गुरु की दृष्टि हर भक्त पर होती है, चाहे वह कहीं भी हो। जब बड़े महाराज जी अचानक जालंधर सत्संग घर पहुंचे। उस दिन जालंधर के सत्संग घर में संगत रोज की तरह सत्संग में लीन थी। किसी को यह आभास भी नहीं था कि इस दिन कोई अद्भुत चमत्कार होने वाला है। अचानक खबर आई, बड़े महाराज जी सत्संग घर पधार रहे हैं। जैसे ही यह समाचार फैला, सत्संग घर में उमंग की लहर दौड़ गई। लोग अपने सारे काम छोड़कर दौड़ पड़े। कोई दुकान से भागा, कोई खेत से, कोई ऑफिस से, हर कोई एक ही दिशा में बढ़ रहा था, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। कुछ ही क्षणों में सत्संग घर के बाहर संगत का हुजूम लग गया। लोग रिक्शों, बसों, साइकिलों पर सवार होकर भागे चले आ रहे थे। संगत के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ भक्त तो खुशी के मारे भंगड़ा डालने लगे, मानो स्वर्ग से अमृत वर्षा हो रही हो। और फिर जैसे ही बड़े महाराज जी ने सत्संग घर में प्रवेश किया, पूरे सत्संग घर में प्रेम और श्रद्धा की तरंगें दौड़ गईं। उनकी मुस्कान ने समस्त संगत के मन को शांति से भर दिया। उन्होंने प्रेमपूर्वक अपने भक्तों को निहारा और सत्संग का शुभारंभ किया। उनके शब्दों में ऐसी दिव्यता थी कि हर कोई ध्यानमग्न होकर उन्हें सुन रहा था। सत्संग में बड़े महाराज जी ने कहा, संगत जी, गुरु अपने हर भगत को देख रहे हैं। चाहे लाखों की भीड़ में क्यों न हो, गुरु की दृष्टि अपने हर प्यारे पर होती है। फिर उन्होंने संगत को संबोधित करते हुए कहा, भाई, किसी ने कुछ पूछना होवे तां बड़ी खुशी नाल पूछ सकदा है। यह वचन सुनते ही एक 10 वर्षीय बालक खड़ा हो गया। उसकी मासूम आंखों में एक अनोखी जिज्ञासा थी। उसकी मासूमियत और निर्भीकता ने सभी को चौंका दिया। महाराज जी ने प्रेमपूर्वक पूछा, बेटा, तेनू की पूछना है? बच्चे ने एक छोटी सी बात कही, जो शायद किसी ने भी सोचा नहीं था। बालक ने निडरता से कहा, बाबा जी, मैं आपसे नाराज हूं। यह सुनकर पूरी संगत चौंक गई। हर कोई यह सोचने लगा कि यह छोटा बालक ऐसी बात क्यों कह रहा है। बड़े महाराज जी मुस्कुराए और स्नेह से बोले, बेटा, नाराजगी किस बात की? बालक ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया, बाबा जी, आप हमेशा कहते हो कि आप हमें देखते हो, लेकिन इतने सारे लोगों में आप हमें कैसे देख सकते हो? यह प्रश्न सुनकर पूरी संगत एकदम स्तब्ध रह गई।
यह सवाल साधारण लग सकता था, लेकिन इसके भीतर एक गहरी जिज्ञासा और विश्वास की परीक्षा थी। बड़े महाराज जी ने मंदसी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बेटा, मैं देख लेना हाँ। लेकिन बालक अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। फिर उसने एक ऐसा सवाल किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उसने पूछा, अगर आप सच में हमें हर समय देखते हो, तो बताइए, पिछली बार जब मैं आपके भंडारे पर आया था, तब मैंने कौन से कपड़े पहने थे? संगत जी, बालक का यह प्रश्न सुनते ही पूरी संगत के हृदयों की धड़कन तेज हो गई। यह तो सच में एक अनोखी परीक्षा थी। वहां सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें बच्चे की बुद्धिमानी और बाबाजी के पास होने वाले दिव्य अनुभवों पर चौंकी हुई थी। यह एक ऐसा सवाल था जो न केवल बच्चे को, बल्कि सबको सोचने पर मजबूर कर रहा था। बड़े महाराज जी कुछ क्षण शांत रहे, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, अच्छा, जे मैं दस दीवा, तेनू यकीन आ जावेगा? बालक ने उत्सुकता से कहा, हाँ बाबाजी, मैनू फिर पूरा यकीन आ जाएगा। संगत भी सांस रोककर प्रतीक्षा कर रही थी। और फिर महाराज जी ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, तू उस दिन नवा नीला सूट पहने के सारिया नू दिखौंदा फिरदा सी, तू की सोचया तेरा ऐना सुहना सूट मैं नहीं देखूंगा। यह सुनकर लड़के का चेहरा खिल उठा और वह बाबाजी के चरणों में गिर पड़ा। यह सुनते ही बालक की आंखों में चमक आ गई। उसने विस्मय और श्रद्धा से बाबाजी के चरणों में सिर रख दिया। इस एक उत्तर ने न केवल उस बालक के संदेह को दूर किया, बल्कि समस्त संगत को यह अनुभूति कराई कि बाबाजी वास्तव में हर भक्त को देखते हैं, चाहे वह कहीं भी हो। संगत जी, यह घटना हमें यह समझाती है कि बाबाजी केवल हमारे बाहरी रूप को नहीं, बल्कि हमारे मन, आत्मा और भावनाओं को भी देखते हैं। वे हर समय हमारे साथ होते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाते हैं। हमें सदैव इस सत्य को याद रखना चाहिए कि गुरु की कृपा से ही जीवन में सच्चा मार्गदर्शन और सफलता मिलती है। बाबाजी का प्रेम असीम है, उनकी दृष्टि अनंत है और उनकी कृपा अकल्पनीय है। हमें बस अपने हृदय को खोलकर उनके प्रेम को स्वीकार करना है और पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में समर्पित होना है। संगत जी, यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह प्रमाण था कि गुरु वास्तव में हर समय अपने भक्तों को देख रहे हैं, चाहे वे कहीं भी हों, चाहे कितनी भी भीड़ क्यों न हो। बड़े महाराज जी की यह लीला हमें यह समझाती है कि गुरु का प्रेम असीम है, उनकी दृष्टि अनंत है और उनकी कृपा अपरंपार है। हमें बस अपने हृदय को खोलकर इस सत्य को स्वीकार करना है और पूरी श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में समर्पित होना है। आज हम उस छोटे से लड़के की तरह ही अपनी मासूमियत और विश्वास के साथ बाबाजी के चरणों में श्रद्धा से बैठकर उनकी कृपा को महसूस कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि बाबाजी की कृपा से हमें जीवन में सही मार्ग मिल रहा है। उनका प्रेम और आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल बनाता है और हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन की सच्ची खुशी और शांति केवल सद्गुरु के चरणों में मिलती है। बाबाजी का जीवन एक रहस्य से कम नहीं है। उनके हर कार्य में एक गहरा संदेश छिपा होता है, जो हमें आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है। वे हर क्षण हमारे साथ होते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हों। उनकी दिव्य दृष्टि और अपार शक्ति की कोई सीमा नहीं है। लाखों की भीड़ में भी बाबाजी की नज़र अपने हर प्यारे भक्त पर बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे वे प्रत्येक हृदय की धड़कन को महसूस कर रहे हों और उनकी हर चिंता को समझ रहे हों।
यह हमने बार बार अनुभव किया है कि बाबा जी की उपस्थिति किसी न किसी रूप में हमें एहसास कराती है कि वे हमारे पास हैं, भले ही भौतिक रूप से वे हमसे दूर हों। जब कोई भक्त उनसे दूर होता है, तब भी उनका प्रेम और आशीर्वाद उसे निरंतर मिलता रहता है। बाबा जी केवल शरीर के रूप में हमारे पास नहीं होते, बल्कि उनकी आत्मा, उनका प्रेम और उनकी कृपा हमारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त होती है। उनकी शक्ति असीम है, जो हमारे सोचने की सीमा से भी परे है। बाबा जी हमें सिखाते हैं कि गुरु का स्वरूप केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि वह शुद्ध रूप से आत्मिक और आध्यात्मिक होता है। हमें अपने हृदय और आत्मा से गुरु के इस दिव्य स्वरूप से जुड़ने की आवश्यकता है। बाबा जी का एक प्रसिद्ध वचन है, तुम एक कदम तो बढ़ाओ, मालिक अपने आप संभाल लेता है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं और फिर भी सही मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं, तो बाबा जी स्वयं हमारी सहायता के लिए आ जाते हैं। उन्होंने हमेशा समझाया है कि यदि हम गुरु के मार्ग पर एक भी कदम आगे बढ़ाते हैं, तो शेष यात्रा गुरु स्वयं तय करवा देते हैं। हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान तभी संभव होता है जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु की शरण में जाते हैं। बाबा जी हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी निर्णय अकेले न लें, बल्कि सदैव गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन को प्राथमिकता दें। जब हम सच्चे मन से गुरु की शरण में जाते हैं, तो हमारी यात्रा सहज, आनंदमय और सफल हो जाती है। बाबा जी कहते हैं कि अगर हम पूरे दिल से गुरु पर भरोसा करें और सच्ची लगन से एक कदम आगे बढ़ाएं, तो गुरु हमें जीवन की हर कठिनाई से पार करा देते हैं। वे हमारी राह को सरल बना देते हैं और हमारे जीवन में शांति एवं संतुलन स्थापित करते हैं। यही उनकी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाबा जी हमें यह समझाते हैं कि गुरु केवल एक शारीरिक उपस्थिति नहीं है, बल्कि उनका असली स्वरूप शब्द, वाणी है। जब हम गुरु के शब्दों से जुड़ते हैं, तो हमारी आत्मा और हृदय दोनों का मार्गदर्शन होता है। यह शाब्दिक रिश्ता हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से बदल सकता है। गुरु का शब्द न केवल हमें आध्यात्मिक रूप से जागरूक करता है, बल्कि यह हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान भी करता है। बाबा जी हमें यह समझाते हैं कि जब हम अपने जीवन में गुरु के शब्द से जुड़ते हैं, तो हमारा आंतरिक और बाह्य संसार दोनों रूपांतरित होने लगते हैं। गुरु का शब्द हमें आत्मिक रूप से समृद्ध करता है, हमें जीवन के उद्देश्य से अवगत कराता है, हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। बाबा जी कहते हैं कि गुरु का असली रूप उनका शब्द है, वह दिव्य ध्वनि जो हमारे हृदय में गूंजती है और हमें आत्मिक शक्ति का अनुभव कराती है। बाबा जी हमेशा कहते हैं, प्यार ही सच्ची भक्ति है और भक्ति ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। जब हम सच्चे दिल से गुरु से जुड़ते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है, जिसमें प्रेम और श्रद्धा की प्रमुख भूमिका होती है। जीवन में जितना अधिक हम प्रेम से जुड़े होते हैं, उतनी ही अधिक शांति और संतुलन हमें प्राप्त होता है। यह प्रेम केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभूति होती है, जो हमें अपने गुरु के साथ आत्मिक रूप से जोड़ती है। गुरु के प्रति सच्चा प्रेम हमारी आत्मा को ऊंचे स्तर पर ले जाता है और हमें जीवन के सर्वोच्च सत्य की ओर अग्रसर करता है। बाबा जी हमें सिखाते हैं कि हमें सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अपने भीतर से सच्चे प्रेम और श्रद्धा से जुड़ना चाहिए। जब हम अपने मन, वचन और कर्म से गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, तभी हमें उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति होती है। यही प्रेम जीवन के हर मोड़ पर हमें शक्ति, शांति और संकल्प प्रदान करता है।
बाबा जी के अनुसार गुरु से जुड़ने का सबसे प्रभावी तरीका ध्यान है। ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें गुरु के साथ अपने आत्मिक संबंध को गहरा करने का अवसर भी प्रदान करता है। जब हम ध्यान करते हैं, हम गुरु के शब्द में लीन हो जाते हैं। हमें हर क्षण उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। हमारी आत्मा उस दिव्य शक्ति से जुड़ती है जो हमारे जीवन की दिशा को नियंत्रित करती है। बाबा जी कहते हैं कि गुरु का ध्यान करने से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और हम अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं। ध्यान से हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं और जीवन की हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। ध्यान हमारे जीवन में मानसिक स्पष्टता लाता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमें आध्यात्मिक रूप से जागरूक करता है। बाबा जी हमें यह सिखाते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की गहराई में जाकर उस दिव्य सत्य से जुड़ते हैं जिसे हम सदियों से खोज रहे हैं। गुरु के मार्ग पर चलना एक दिव्य यात्रा है जो हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। बाबा जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति में है। जब हम गुरु के मार्ग पर चलते हैं, हमारी आत्मा उच्च स्तर पर पहुंचती है। जीवन की कठिनाइयां सहज हो जाती हैं। हम अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानते हैं। बाबा जी का संदेश स्पष्ट है। गुरु का असली स्वरूप शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक होता है। जब हम अपनी आत्मिक दृष्टि से गुरु से जुड़ते हैं, तो हम सच में उनके दिव्य स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। तो संगत जी, यह साखी हमें एक बहुत ही गहरी और सुंदर बात सिखाती है। गुरु कभी भी अपने प्यारे भक्तों से दूर नहीं होते। उनकी दृष्टि, उनका प्रेम और उनकी कृपा हर समय हमारे साथ होती है, चाहे हम कहीं भी हों। हमें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है और गुरु की शरण में समर्पित रहना है। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी दिव्य साखियां आप तक पहुंचती रहें। राधा स्वामी जी।